अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। दंड का अभ्यास 12 दंड हैं। पहला अभ्यास साधारण दंड से प्रारंभ। युवा अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते। बलम उपास वेद की भी आज्ञा है, बल की उपासना करो। एक एक अभ्यास 5 बार से प्रारंभ करके 25 बार, 50 बार, 100 बार करना चाहिए। और इन परंपरागत व्यायामों में हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे की हमें अपेक्षा नहीं है। और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। और उसका मार्ग है हम पुरुषार्थ करें जीवन में, और पुरुषार्थ प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़े। साधारण दंड के बाद अब राममूर्ति दंड, फिर वक्ष विकासक दंड का अभ्यास होगा, फिर हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड, सिंह दंड, सर्प दंड, मिश्र दंड और सर्वांग सुंदर दंड। एक एक अभ्यास को प्रथम 5-5 बार करें, फिर 10, 20, 25 का एक सेट, एक राउंड, और 25-25 करके फिर 4 राउंड किए तो 100 बार हो गए। ऐसे युवाओं को एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50 बार से प्रारंभ करके 100 बार करना चाहिए। दाहिना पैर आगे, ये हनुमान दंड। हनुमान बल के देवता है, ज्ञान के देवता है, भक्ति के देवता, सेवा के आदर्श है। लंबे लंबे श्वास। प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। हे समय
प्रार्थना, दूसरा पुरुषार्थ, भीतर से पूर्ण शांत रहे, भीतर से पूर्ण क्रियाशील रहे, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में, बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रहे। यही योग के दो मुख्य घटक, दो मुख्य आयाम। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम इस तरह से अपने जीवन को संवारे हैं कि हमारे जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्चय, श्रम और विश्राम, अपरा परा विद्याएं, धर्मार्थ काम मोक्ष, त्रिवर्ग और मोक्ष एक साथ उतर जाएं। पार्श्व दंड के बाद अब चक्र दंड। पहले धीरे, फिर तेजी से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को हम साथ सके। अब सर्पदंड, सिंहदंड के बाद 3 बार से प्रारंभ करके 10, 20, 50 बार ये अभ्यास 10 से लेकर के 20, 25, 50 बार तक। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में, ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें।
योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength, but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen.